दांतों के स्वास्थ्य की जब भी बात आती है, एक नाम सुनकर अक्सर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी अपना आरसीटी। लेकिन आज की इस खास चर्चा में इस प्रक्रिया से जुड़े हर एक डर और हर एक भ्रम को बिल्कुल दूर किया जाएगा। असल में ये कोई डरावनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक दांत को बचाने की एक बेहद शानदार और पक्की वैज्ञानिक विधि है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। एक सवाल जो अक्सर हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने कभी भी दांत के दर्द को झेला है, वो ये है कि आखिर इस आरसीटी के दौरान क्लिनिक के बंद दरवाजों के पीछे होता क्या है। डर तो तभी लगता है ना जब हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये कोई रहस्य नहीं है। आज बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे एक बुरी तरह से संक्रमित दांत को एक नया जीवन दिया जाता है। आरसीटी को सिर्फ एक मामूली इलाज समझना बिल्कुल गलत होगा। ये दरअसल एक बेहद ही व्यवस्थित और सटीक मेडिकल प्रक्रिया है। मतलब इसमें अंदाजे से कुछ नहीं होता, हर एक कदम पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसका मेन फोकस किसी संक्रमित दांत को सिर्फ ऊपर से साफ करना नहीं है, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए बचाना है। और सबसे कमाल की बात, ये हमारी उस असली प्राकृतिक मुस्कान को ज्यों का त्यों बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी नकली दांत को लगाने से पहले शरीर के अपने असली हिस्से को बचाने की ये मॉडर्न साइंस की एक बेहतरीन कोशिश है। अब अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक लॉजिकल सीक्वेंस की तरह देखा जाए तो इसके 4 प्रमुख पड़ाव होते हैं, बिल्कुल किसी पुरानी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत करने जैसा। दांत को बचाने के लिए भी एक बहुत ही सॉलिड प्लान चाहिए होता है। सबसे पहले दर्द को सुन्न करके दूर किया जाता है, फिर गहराई से सफाई होती है, उसके बाद उस खाली जगह को अच्छे से सील किया जाता है और आखिर में उसे बाहर से एक मजबूत सुरक्षा दी जाती है। बिना पहला स्टेप पार किए दूसरे पर जाया ही नहीं जा सकता। ये एक इतना शानदार स्ट्रक्चर है जो पक्के और स्थायी रिजल्ट की गारंटी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसे जुड़ता है। जब कोई डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठता है तो चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। ये सिर्फ औजार चलाने का काम नहीं है, बल्कि एक तय समय के अंदर दांत के अंदर के पूरे माहौल को बदल देने की प्रक्रिया है। एक बीमार और दर्दनाक स्थिति से वापस एक बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित स्थिति की ओर जाने का एक पूरा सफर। तो सबसे पहला और सच कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कदम आराम से जुड़ा है। मूल जानकारी इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि ट्रीटमेंट के दौरान अधिकतम आराम मिलना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आजकल का जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो इतना तेज होता है कि बस कुछ ही सेकंड्स में नसों के रास्तों को ब्लॉक कर देता है। मतलब काम शुरू होने से पहले ही तुरंत राहत। दर्द का डर अक्सर बीमारी से बड़ा होता है ना, और बस इसी डर को जड़ से खत्म करने के बाद ही असली काम शुरू होता है। एक बार जब आराम पक्का हो गया तो शुरू होता है बेहद बारीक और माइक्रो लेवल का काम। दांत के अंदर बिल्कुल गहराई में मौजूद उस खराब और संक्रमित टिश्यू को बहुत ही सावधानी से हटाया जाता है। सोचिए, दांत की जड़ें हमारे बालों जितनी पतली और उलझी हुई हो सकती है। इसीलिए यहाँ बेहद सटीक और खास तौर पर डिजाइन किए गए माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई रोजमर्रा वाली साधारण सफाई नहीं है। संक्रमण फैलाने वाले एक एक बैक्टीरिया को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंका जाता है। ये मान दीजिए कि ये दांत की जड़ों को अंदर से पूरी तरह डिसइंफेक्ट करने और उसे पूरी तरह से रीसेट करने की प्रक्रिया है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले कदम एक साथ काम करते हैं। एक तरफ देखिए, संक्रमण को हटाया जा रहा है, यानी जो भी नुकसान करने वाला बैक्टीरिया है उसकी सफाई हो रही है। ये एक तरह का डिकंस्ट्रक्शन है। और फिर ठीक इसके बाद एक बहुत ही क्रिएटिव कदम उठाया जाता है, जहां पूरी तरह से साफ हो चुकी कैनाल्स को एक स्पेशल मटेरियल से सील कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में कोई भी नया बैक्टीरिया गलती से भी अंदर न जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो ये भविष्य की सुरक्षा की एक एकदम पक्की गारंटी है। अब देखिए, संक्रमण तो हट गया, जड़ें भी सील हो गईं, लेकिन अंदर से खोखला होने की वजह से दांत अभी भी थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसलिए इसे ऊपर से मजबूत और एकदम सेफ रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की जरूरत होती है, जैसे कि एक फिलिंग या फिर एक मजबूत क्राउन। ये क्राउन इस बात को पक्का करता है कि खाना चबाते समय, बात करते समय या रोज के कामों में वो दांत बिल्कुल एक नॉर्मल और हेल्दी दांत की तरह काम करे और दबाव पड़ने पर टूटे नहीं। ये आखिरी कदम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम परफेक्ट बना देता है। इन सारे तकनीकी चरणों और बारीकियों को समझने के बाद आइए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और मॉडर्न डेंटिस्ट्री की असली फिलॉसफी पर नजर डालते हैं।
इसका आखिरी लक्ष्य सिर्फ दर्द को मिटाना नहीं है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, संक्रमित दांत को पूरी तरह साफ करके उसे इन्फेक्शन फ्री बनाना। दूसरा, प्राकृतिक दांत के स्ट्रक्चर को बचाना, क्योंकि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत की दी हुई असली चीज की जगह कोई नहीं ले सकता। और तीसरा, उस सुंदर सी मुस्कान को बनाए रखना। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मेडिकल साइंस खूबसूरती और काम करने की क्षमता दोनों को एक साथ लेकर चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरसीटी का असल मकसद है संक्रमित दांत को साफ करना, उसे बचाना और मुस्कान को बरकरार रखना। सच कहा जाए तो आज के इस पूरे विश्लेषण का यही सबसे सटीक सार है। कई बार भारी भरकम मेडिकल शब्दों के बीच असली मकसद कहीं खो सा जाता है, लेकिन इन तमाम हाईटेक उपकरणों और क्लिनिकल स्टेप्स के पीछे का इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान की भलाई और उस असली मुस्कान को सुरक्षित रखना ही है। क्या सही प्रक्रिया और एकदम सटीक विज्ञान के जरिए एक प्राकृतिक दांत को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है? आज के इस विश्लेषण ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसका जवाब एक बहुत ही दृढ़ हाँ है। सही समय पर किया गया सही इलाज कुदरत के दिए हुए अंगों को बचाने की एक अद्भुत ताकत रखता है। ये मॉडर्न साइंस की काबिलियत का एक बेजोड़ उदाहरण है। इससे एक बात तो साफ है कि कभी-कभी विज्ञान की सबसे बड़ी जीत किसी चीज को बदलकर नया लगाने में नहीं, बल्कि जो पहले से हमारे पास मौजूद है उसे कुशलतापूर्वक सहेज कर रखने में होती है।